पूजन कर्म जब संपन्न हुआ है, देवताओं का देवमंडल का स्थापन हो गया है, उस पावन अवसर पर शिवा जी आपको जो इंटरव्यू करना है, नवचंडी यज्ञ के मनोरथी कैलाशबेन प्रभाकर जी 18 नानी भैया से पधारे हुए हैं और साथ में कैलाशबेन परमार उत्पाद से टेलीफोनिक संकल्प लेके इस पूजा अर्चन में शामिल हो रहे हैं। अमित भाई मिश्रा जी और हमारे अनंतराय करमचंद जेठवा हमारे अनंतराय करमचंद जेठवा दीव भोगला वाले, उसके ओर से टेलीफोनिक संकल्प लेके माता रानी का राज्य प्रचार पूजा आज दुर्गाष्टमी के दिन नवान्न स्तोत्र का जाप और नौ दुर्गा नौ कन्याओं का पूजन संपन्न किया जाएगा। इस पावन अवसर पर हमारे वलसाड़ के अमित भाई मिश्रा जी ने भी मनोरथी बनकर माँ भगवती की षोडशोपचार पूजा, दशावसान और श्रीमद् देवी भागवत के पोथी पूजन का संकल्प किया। और अब हम उज्जवल भारत को हमारे बहन सीमाबेन भट्टाचार्य के द्वारा संदेश देंगे। उज्जवल भारत न्यूज़ टेलीविज़न की ओर से सीमाबेन भट्टाचार्य। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। चैत्र महीने के आज दुर्गाष्टमी के दिन आज हमारे साथ पंडित जी उपस्थित है, प्रफुल्ल शुक्ला जी। आइए जानते हैं चैत्र महीने की नवरात्रि का क्या महत्व है और दुर्गाष्टमी है आज, उसका क्या महत्व है। हम संपूर्ण आज ज्ञान देते हैं। हमारे साथ एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे हैं, उपस्थित है। जानते हैं दुर्गाष्टमी का महत्व क्या है, चैत्र महीने का नवरात्रि का उपवास करने का महत्व क्या है, दुर्गाष्टमी और नवरात्रि का हमारे देश में जो ये महामारी चल रही है, तो उसके बाद इस दुर्गाष्टमी के बाद, इस नवरात्रि के बाद क्या संभव है इस प्रकार की महामारी से अपने आप को रक्षा करने का। आइए जानते हैं प्रफुल्ल शुक्ला जी से। सर, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई दुर्गाष्टमी। जय माता दी। उज्जवल भारत टीवी के माध्यम से सभी दर्शकों को पूरे भारतवर्ष में आज माता रानी का जय जयकार हो रहा है। चैत्र के दुर्गाष्टमी हमारे जीवन को बहुत ही ज्ञान प्रदान करती है। पहले दिन भी हमने कहा था कि दुनिया के सभी देशों में हिंदुस्तान की संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जिसमें ज्ञान और विज्ञान का समन्वय है। नासा वाले तो अभी पहुंचे हैं मंगल के ऊपर। हमारे ऋषि मुनियों तो 10,000 पहले सभी ग्रहों का दर्शन करा चुके हैं। ये भारतवर्ष की परंपरा है। ये संसार में हिंदुस्तान ही ऐसा एक राष्ट्र है जहाँ शक्ति पूजा की जाती है। दुनिया में कहीं शक्ति पूजा नहीं है, केवल भारत में शक्ति पूजा को प्राधान्य दिया गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये दुर्गाष्टमी के दिन देवी भागवत में रक्तबीज वध की कथा हो रही है। मुझे लगता है रक्तबीज और कोराना समान है, क्योंकि रक्तबीज को ऐसा वरदान था, उसका रक्त का एक बूंद भूमि पर पड़े तो उसमें तो 1000 रक्तबीज उत्पन्न होते थे। ये कोराना भी ऐसा है, एक को दूसरे को तीसरे को संक्रमित करता है। खास करके भीड़ में जाने से उसका प्रभाव बढ़ता है। तो कोराना और रक्तबीज एक है। ये कलयुग का रक्तबीज है कोराना, और उसको नाश करने के लिए हम महाकाली माँ को प्रार्थना करते हैं। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिदा चूलम पुष्पम देशिरा शंखम शंति दते करेष्ट नयना सर्वांग भूषावृताम नीलास्मृतिमस्य पाद दशका सेवे महाकालिका यामास्तो पितरो हरो कमलजो
अंतो मधु कैटभ। हे माँ, हे काली, हे कलकत्ता वाली, हे पावागढ़ वाली, जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। हे माँ, आपने खड़ग हाथ में धारण करके, खप्पर हाथ में धारण करके जिस तरह रक्त बीज का वध किया था, इस तरह इस संसार में से ये महामारी कोरोना का भी आप नाश करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। ये अष्टमी पूरे संसार के लिए बड़ी फलदायी निकले और ये महामारी खत्म हो जाए, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। सुखदेव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हमारे देश के युवा वर्ग जो है, जैसे मैंने पहले भी ये प्रश्न किया था, युवा वर्ग विज्ञान को मानती है और हमारे देश की परंपरा और संस्कृति रही है कि हमने हमेशा ईश्वर को प्राधान्य दिया है। तो आज के युवा वर्ग के लिए आप ऐसा कौन सा मैसेज देना चाहोगे कि वो विज्ञान को और हमारे देश के पारंपरिक संस्कृति जो है, धर्म को भी, दोनों को जोड़ के दोनों का समन्वय कर सके, ऐसा कुछ करिए आप। आज के संदर्भ में, प्रवर्तमान स्थिति में सभी भागदौड़ युवाओं के हाथ में ही रखी जाए। युवा भविष्य है भारत का और इस भविष्य के अंदर युवाओं को अपना दायित्व निभाना है। राष्ट्र प्रेम बढ़ाकर, राष्ट्र के प्रति अपना प्रदान करके राष्ट्रभक्त बने। हम राम भक्त बाद में बनेंगे, मैंने पहले दिन भी कहा हम राम भक्त तो है ही, लेकिन राम भक्त बनने से पहले हमें राष्ट्रभक्त बनने की बहुत जरूरत है। यदि आज के युग के माध्यम से कहा जाए तो मैं ऐसा कहूंगा कि आज देश का युवा कैसा होना चाहिए। हमारे देश के युवाओं के चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, उसका माइंड माइल होना चाहिए। युवाओं का माइल होना चाहिए, चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, फिर हो सके तो भले हाथ में मोबाइल होना चाहिए, लेकिन माइल चेहरे पे स्माइल और हाथ में मोबाइल, इस देश के युवाओं का ये दर्शन है। और ईश्वर के प्रति तो श्रद्धा रखना ही है। आज ही हमने एक स्टेटमेंट किया है, आज ही हमने एक निवेदन किया है कि हे ईश्वर, गुजराती में किया है लेकिन मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करता हूं कि हे ईश्वर, ये यदि श्वास रुक जाएंगे, यदि ये श्वास रुक जाएंगे तो संभालना तुम्हें है, क्योंकि तेरे पे ही विश्वास रख के जीते हम बैठे हैं। श्वास रटक से तो तारा पर श्रद्धा तक से, तारा पर श्रद्धा टकावा माटे हे मालिक तारे श्वास चढ़ावा पर से। तो इसलिए पुनः मैं युवाओं को ये शुभ संदेश देता हूँ। आज दुर्गाष्टमी है, कल रामनवमी है, पूरे विश्व के लिए रामनवमी एक उत्सव है। रामनवमी एक प्रधान दिवस है। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर राम की, जय सियावर राम की। हमारी पिछली पीढ़ी तो नहीं देख सकी, लेकिन हम भाग्यशाली है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के कारण हम हमारी नजरों से रामलला का मंदिर निर्माण देख सके हैं। उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगली पीढ़ी तो नहीं देख पाई, लेकिन ये पीढ़ी में हम राम मंदिर को निर्माण करके इसका दर्शन कर सकते हैं। राम जी पूरे विश्व के देव है। वो कोई एक धर्म के, एक समाज के, एक जात पात के नहीं है। पूरे विश्व के आराध्य राम है, क्योंकि राम की संस्कृति ने ही समाज को जोड़ने की बात की है। रावण की संस्कृति ने समाज को तोड़ने की बात की है, लेकिन मेरे राम की संस्कृति ने समाज को जोड़ने की बात की है। सेतु बांध है ना, ये समाज को जोड़ने की बात है। किसी के पर नफरत मत रखे, किसी के पर घृणा मत रखे, सब हमारे हैं, हम सब में है। ये राम जी का संदेश है। और अगली 27 तारीख को
अगले ही मंगलवार को हनुमान जी का जन्मोत्सव आ रहा है। मंगलवार और हनुमान जन्मोत्सव ये 9 साल के बाद आया है। मंगलवार हनुमान जी का वार है, हनुमान जी का आराधना करने का दिन मंगलवार है। लोग शनिवार को हनुमान जी के मंदिर ज़्यादा जाते हैं, लेकिन वो तो शनि की पनौती के कारण जाते हैं। हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना है, हनुमान जी की यदि साधना करनी है, हनुमान जी को यदि राजी करना है, तो मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पारायण कीजिए, हनुमान जी को सिंदूर और तेल चढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करें। हमारे यहाँ भी 27 तारीख को दोपहर को 3 बजे 1008 हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया है, जो प्रतिवर्ष किया जाता है। पंडित जी, हो जाए एक श्लोक अपने हनुमान चालीसा का, कुछ स्मरण हो बस आज के लिए तो एक ही चौपाई महत्व की है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी ही ये रोग को दर्शाएंगे, हनुमान जी ही महामारी का खत्मा बुलाएंगे और हनुमान जी ही कोरोना का नाश करेंगे। क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी के लिए एक चौपाई है, पवन तनय के चरित सुहाए, जानवंत रघुपति सुनाए, सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि उर लाए। जामवंत राम जी के सामने हनुमान चरित्र गाते हैं सुंदरकांड में। जामवंत ब्रह्मा जी के अवतार है, हनुमान जी शिव के अवतार है और राम विष्णु के अवतार है। जामवंत ने राम को हनुमान चरित्र सुनाया, उसका क्या अर्थ है? उसका यह अर्थ है, ब्रह्मा ने विष्णु को शिव चरित्र सुनाया। ये सुंदरकांड की चौपाई का मर्म है। चौपाई का अर्थ है, बाद में मर्म आता है। तो मर्म ये हनुमान जन्मोत्सव के दिन 27 तारीख को मंगलवार को जो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हमारा ज्योतिष शास्त्र का ऐसा दर्शन है, 12 राशियों के लिए जरूरी है। मेष से लेके मीन राशि तक सभी को उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में हनुमान जी ही सर्वस्व है, हनुमान जी प्रत्यक्ष देव है, हनुमान जी चिरंजीव है। हमारे बजरंग बाण में तो गोस्वामी ने कहा, तुम्हारे बल हम दरपत नाही, है मारुति, है अंजनी पुत्र, है मारा हनुमान, तारा લીધે જ અમે કોઈનાથી ડરતા નથી। બાકી તો આખું જગત ડરાવે છે, આખું જગત ભય આપે છે, પણ तुमरे बल हम दरपत नहीं, तेरे बल के कारण हम किसी से डरते नहीं है। पंडित जी, अजीब सा प्रश्न मन में आ रहा है। हाँ जी। कर्म और धर्म में अगर कभी चुनने का मौका आए तो हमें किसे पहले चुनना चाहिए, जबकि दोनों बहुत जरूरी है, धर्म और कर्म, तो पहले हमें किसे प्राधान्य देना चाहिए? शिवाजी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। कर्म और धर्म दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। कर्म के कारण धर्म है और धर्म के कारण कर्म है। चुनने की बात जो आती है, तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, कर्मण्ये व्याधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख। कर्म तुम्हें करना है, फल उसे देना है। आम को देख, आंख ने आम को देखा, पैर गए वहां, हाथ ने आम को तोड़ा, मुंह ने खाया, चौकीदार ने जो डंडे मारे वो पीठ ने खाया, लेकिन अंत में आंसू कहां से निकला? आंख में से, क्योंकि कर्म की शुरुआत वहां से हुई। उसने आम को देखा तो आंसू, बस ये कर्म है। और कर्म के साथ धर्म, धारयति इति धर्म, जिसको धारण करो वो धर्म है। धर्म कोई मंदिरों में, मस्जिदों में या तो केवल गुरुद्वाराओं में नहीं है, हर कदम पे धर्म खड़ा हुआ है। अपना दायित्व निभाना, समाज के प्रति अपनी
जो योगदान करने की भाव है वो देना, किसी मरीज की सेवा करे, किसी निराधार का आधार बने, किसी बेसहारा का सहारा बने, ये धर्म है। पत्थर की मूर्ति दूध पीने लगे और उसको दूध पाने के लिए लोगों की कतार लगे, इसको हम धर्म नहीं कहते। हाँ, मेरा धर्म की व्याख्या बहुत अलग है। गरीब बच्चों के लिए दूध पिलाने के लिए लोगों की जब कतार लगती है तो उसको हम धर्म कहते हैं। तो ऐसे धर्म की इस राष्ट्र को जरूरत है। रामकृष्ण परमहंस देव महाराज जो मकाली के उपासक थे, उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में कहा था, जहां मैं कथा करके आया हूं शिकागो में। विवेकानंद का स्टेटमेंट था, गिव मी 100 कातिकेतास एंड आई विल चेंज द वर्ल्ड। विवेकानंद जी ऐसा कहते थे कि जिस धर्म में भूखे के लिए अन्न, प्यासे के लिए पानी की व्यवस्था न हो, मरीज के लिए दवाई की व्यवस्था न हो, उस धर्म में हमें श्रद्धा नहीं है। तो मानवत्व धर्म निर्माण करना, परमहंस महाराज और स्वामी विवेकानंद ने संसार को ये धर्म बताए, हम उसको फॉलो कर रहे हैं और सभी को उसको फॉलो करना चाहिए। केवल मंदिरें बांध के, केवल बड़ी बड़ी इमारत करके हम धर्म की रक्षा नहीं कर सकेंगे। धर्म की रक्षा तब करेंगे जब एक दूसरे के काम में आए, एक दूसरे का सहारा बने। जो गिर पड़ा है उसको उठाइए, उसको कहिए। तो ऐसे धर्म की आज संसार को बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। तात्पर्य ये है पंडित जी का, बहुत ही सरलता से उन्होंने जो शब्द अपने शब्दों में कहा है, सबसे पहला धर्म होता है वो है मानव धर्म। पहले इंसान अगर बन जाओगे तो सारे जो तकलीफें हैं, इंसान बनने के बाद अगर कोई इंसान बन गया, सकारात्मक हो गया, किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को अगर हमने सेवा कर दी, तो वही सबसे बड़ा धर्म है। फिर चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी प्रजाति का हो, कोई भी धर्म का हो, पहला धर्म इंसान का धर्म होता है। अगर हम इंसान बनने में सफल हो गए तो सारे धर्म हमारे अंदर समा रहे, सारे धर्मों का समन्वय हो जाता है। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से, कैमरामैन पवन कुमार के साथ, धन्यवाद। आप आगे क्या करने जा रहे हैं समाज के लिए जो कल्याणकारी हो, कैसा? वैसे तो ये माता रानी का नवरात्र पूरा होने के बाद हनुमान जन्म महोत्सव 27 तारीख को आ रहा है, उसको मनाएंगे हम। उज्जवल भारत के द्वारा मेरा ये संदेश है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और उसकी समग्र टीम के द्वारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। भारत विश्व गुरु था ही, बीच में मिट गया था, लेकिन अब विश्व गुरु बनने की ओर भारत जा रहा है। और हमारा तो विश्वास है, मैंने तो आज से 20 साल पहले स्टेटमेंट किया था कि हमारा विश्वास है यूनो का हेडक्वार्टर भले अभी अमेरिका है, लेकिन आने वाले दिनों में यूनो का हेडक्वार्टर अमेरिका नहीं, यूनो का हेडक्वार्टर हिंदुस्तान बनने जा रहा है। तो आने वाले दिनों में जल्द ही समय में हम एक मानस मर्मज्ञ कथा करने जा रहे हैं, 9 दिन की राम कथा। वैसे तो फनी फनी की तरह वो सुनत सुनाई, हिया की प्यास बुझे तो बुझाई, राम कथा तो सबको पता ही है। और हमारे रामानंद सागर जी ने तो रामायण टीवी सीरियल के माध्यम से, मैं तो ऐसा मानता हूँ हर 15 दिन को टीवी पर रामायण दिखा देनी चाहिए, दिखानी ही चाहिए। लेकिन उस रामायण में से कई प्रश्न जगे हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ कि भाई सीता जी को राम जी ने अग्नि में चल के आने को क्यों कहा? इसके लिए कई बेवकूफ लोग अपने मन घड़त कथा जोड़ते हैं। सीता जी के ऊपर शंका थी इसलिए राम ने ऐसा कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, सब गलत है। सीता जी को अग्नि के माध्यम से चलने को राम जी ने क्यों बोला, ये एक प्रश्न, ऐसे 9 प्रश्न रामायण में से निकले हैं।
दशरथ जी को न्योता क्यों नहीं दिया गया? हनुमान जी ब्रह्मचारी है, फिर भी उसका एक पुत्र है मकरध्वज नाम का, ऐसा क्यों? ऐसे लोग प्रश्न है रामायण। ज्यादातर नहीं, 99% 99 लोगों को पता ही नहीं है। जो राम यज्ञ के रक्षण के हेतु आते हैं संसार में, हाथ ऊपर करके शपथ लेते हैं, निश्चर हीन करू मही भुज उठाए पलकिन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दिन। ऐसा बोलने वाले राम जब इंद्रजित लंका में यज्ञ करने बैठा तो हनुमान जी और अंगद को बोलते हैं कि जाओ यज्ञ विध्वंस करो, यज्ञ भंग करो। जो यज्ञ की रक्षा के लिए आए उसने इंद्रजित का यज्ञ क्यों विध्वंस किया? और एक प्रश्न जो मनोवैज्ञानिक प्रश्न है, साइकोलॉजिक प्रश्न है। अहल्या का नाम सतियों में पहला बोला जाता है। जो 7 सतियां हैं उसमें अहल्या पहली है। उस सती के लिए ऐसी कथा है कि इंद्र के साथ उसका मन विचलित हुआ और उसके पति गौतम ने श्राप दे दिया कि तू पत्थर बन जा, जड़ बन जा। आने वाली पीढ़ी ये स्वीकार नहीं करेगी। कांट बिलीव दिस मैटर। उसके लिए साइकोलॉजिक जवाब है जो मैंने 20 साल पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में सैन फ्रांसिस्को के अंदर कथा में दिया था। क्योंकि वहाँ ऐसे प्रश्न पूछने वाले मुझे मिले थे, यहाँ कम मिलते हैं। यहाँ लोग कथाएं सुनते जाते हैं और वाह बहुत अच्छा कैसे करके ताली पाड़। ये ताली पाड़ने की जो चेष्टा है ना, इसके लिए मैं एक बात कह दूँ। ये जो मच्छर है ना, मच्छर उसने एक दिन अपनी माँ को बोला, मच्छर ने अपनी माँ को बोला कि माँ मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग मेरा ताली पाड़ के स्वागत करते हैं, मुझे देख के ही ताली पाड़ते हैं। तब उसने माने उसने जवाब दिया कि तू गाड़ी हैंडना होना मत, ये ताली तेरे स्वागत के लिए क्या सम्मान के लिए नहीं पाड़ते हैं, ये तुझे मारने के लिए ताली पाड़ते हैं। ताली पे भरोसा मत रखो, ताली दगा देती है। हाँ, तारा बाप ने पण आम ज मार्या, तारा दादा ने पण ताली पाड़ी पाड़ीने ज मार्या आ बधाए। એટલે તાલીઓ પર બહુ ભરોसा मत रखो। लोग कथा सुनते हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद उसमें से जो सार निकलता है, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, वो नहीं करते। तो अहल्या जी का जो प्रश्न है, उसके पति ने उसको श्राप क्यों दिया, उसके पीछे क्या कारण थी, ये सब कथा जल्द ही आने वाले दिनों में हम मानस मर्मज्ञ राम कथा करेंगे। हर दिन एक प्रश्न उठाया जाएगा और मेरी तो इच्छा है कि वो कथा को उज्जवल भारत टीवी पर लाइव भी किया जाए। राम जी कृपा करेंगे तो ऐसा भी होगा। बस आने वाले दिनों के अंदर हम रामचरितमानस में से मानस मर्मज्ञ कथा का आरंभ करेंगे। अस्तु, धन्यवाद, जय श्री राम। बहुत ही सरल तरीके से शुक्ला जी ने, हमारे पंडित जी ने जो बात की है कि पहले होता है कर्म यानी मानव धर्म। हमारे इस देश में जो आज महामारी पूरे विश्व में चल रही है, अगर हमने आने वाले समय में अगर धर्म और कर्मों को अगर नहीं समझा तो संकट टलने में नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन पहले हमें मानव धर्म निभाना है, जरूरतमंदों की सेवा करना है, उसके बाद ही बाकी सारा धर्म उसके बाद आता है। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, खैरगाम तालुका, नवसारी जिले से कैमरामैन पवन कुमार के साथ। धन्यवाद। सबको दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। जय करे शेरा वाले का बोल, साजे दरबार की जय। जय माता। जय माता। मोये हरो गणेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देव लोक उजागर, राम प्रधान मंदिर त्रिभुवन जुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमिंद वाले सबके संगी, कंचन बरन दिया सुबिसा, कानन कुंडल कुंज के सा, आनंद जवर सावराज काले कुंडल साजे, शंकर सोन के श्रीनंदन, तेज प्रताप माधव वंदन विद्यामान गुणे दातु, राम का कर बिगो आतुर, प्रभु चरि सुन बिगो श्री राम लखन सीता मन सिया, सूक्ष्म रूप धरे से दिखावा, विकट रूप धरे रंग जरा, भीम रूप धरे सुसार, रामचंद्र के का सवारे, ताय सजीव लखन जिया जरूर गए रसूला, रघुपति के ने बहुत बड़ा है, तुम प्रेम संभाय, साधु भजन तुम्हारो सगावे, कैसे लगावे,
सरकारी ब्रह्मादेव निशान लाभ सार से दिशा जब को व्यक्ति के पास जाने का को भी के सकता है तुम उपकार सुदेव की नार आमला रक्त देना तुम्हारा अंदर विश्रमान अलग के जब से कोई आना जो सहस्त्र प्रभानो लीलियो का इंद्र भुजान प्रभु मुद्रिका मेरी मुखवाई जला जला के जलना दुर्गम का जगत के सोमन के तुम्हारे दे राम द्वारे तुम प्रभारे होते लगना बिन बेजाने सब तुम्हारे संना तुम रक्षक हो ना आपन देश हमारा वे तीनों लोग आगे का भूत विशाप दिखते हैं मां बेजम नाम सुनावे नासे रोग करे सब पीरा जब दिन का हम पीरा संकट से हनुमान जुड़ा मन कर तो जान जुड़ा है सब पर राम तो श्री राजा के हाल सर्व राजा और मनोरथ जो कोई लावे स्वयं जीवन प्रभावे चाहे जो करता तुम्हारा हर प्रसिद्ध देख दिया साधु संकेत भगवान संगे नाथ राज सिद्धि लो की राजा स्वर्ति नाम की माता राम रसायन तुम्हारे पास संसार और गुरु की दास तुम्हारे भजन नाम को पावे जन्म जन्म के गुजरावे अंधकार में और उड़ जाए आज हमारे वक्त का है देवता चित्तन धरे मन से जन्म करे संकट करे मिटे सब पीरा जन सुने हनुमान जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाम जो सद्वार पाठ करो छोटे बंदे मास होय जय बड़े मन जान होय सखी जरा के बोल जाओ सिरा सिरा जरा जीजे नाम जय होय और अंजन सगण नाम मंगल बोल राम राम लमन जाओ से कर जय बसो गुरु सिया रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की मां मां देव की जय सतगुरु देव की जय बजरंगदास बाबा की जय बाबा जय सीताराम जय सीताराम नमस्ते स्वाहा हम शैलाद्दे हम दरिद्रमुनुशान नीलानि नामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानरं द्विषं रघुपति प्रियभक्तं भागवतं नमामि ओम मा हनुमन्ते स्वाहा कीर्तनं मा उर्वारुकमेव बन्धना मृत्युर्मोक्षय मा मृदात् स्वाहा शिवे महाकालिकायां कमलजोऽन्तु मधुकेटवं स्वाहा श्रीयकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणपतये स्वाहा यजामहे सुगन्धे पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मोक्षय मामृतात् स्वाहा पलाश पुष्पशङ्काशं तारकाग्रमस्तकं रुद्रात्मकं घोरं तं केतुप्रणमामि केतवे स्वाहा 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 આડું આવે એટલે કાઢી જ નાખવાનું હોય કોઈ બી વસ્તુ જીવનમાં स्वाहा 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 संस्कृते पंजिका सूत्रमुत्तमं स्वाहा मंत्रः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये ज्वलं हं सं लं सं फट् स्वाहा मंत्र नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मनुमर्दिने नमः कीर्तनहारिणे नमस्ते महिषासुरे स्वाहा नमस्ते शुभअंतरे नरसिंहासुरघातिनि जागरणमे महादेवी जपं सिद्धपुरुषमे स्वाहा ऐंकटारि श्रुतिरूपाय एकारि प्रतिपालिका लिंगारि कामरूपिणे नमस्ते स्वाहा कामनाचनकातिके एकारि वरदायिनि विजयदायिनि नमस्ते मंत्ररूपिणे स्वाहा धाम देव दों दुर्जटे पत्नी बाण देव कुमारेश्वरी कां क्रीं क्रूं कालिका देवी शांतिं शुभं पुर स्वाहा ओम 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 रूपिणी जम 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 नारायणी भ्राम ह्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः स्वाहा ओम आम क्वां चम कम तम पम यम
शं ह्रीं दुं ऐं ह्रीं हं शं व्याघ्रं रोटे वित्तं गुरु स्वाहा पार्वती ओम पार्वती पूर्णा रामजीं भूंगे जलिता सांसिं सुसुंदरीदेव्या मंत्र सिद्धि कर सोमे स्वाहा इदं तुमुंजिका सूत्रं मंत्र जागृते तवे रोखे निवृत्ति पुत्रक्ष पार्वती स्वाहा यस्य बुद्धिकाले न सतते पठेन तस्य जायते सिद्धरणोदने स्वाहा ओम महाकाली स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा महासरस्वती नमः स्वाहा की जय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। चैत्री नवरात्रि दरमियान ખેરગામ જગદંબા ધામની અંદર આયોજિત શ્રીમદ દેવી ભાગવત કથા પરમ પૂજ્ય બાપુના સાનિધ્યમાં આજે આપણે સૌ ચૈત્ર સુદ આઠમના દિવસે જ્યારે અહીં ભેગા થયા છીએ, ફેસબુક અને યુટ્યુબના માધ્યમથી હજારો ભાવિક ભક્તો જ્યારે આ કથામાં જોડાઈ રહ્યા છીએ અને એનો લાભ લઈ રહ્યા છીએ। રામાયણની અંદર બાપુ હંમેશા એક ચોપાઈ ગાય છે કે बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना प्रभु कृपा बिना सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बराबर। सत्संग वगर जे छे ए विवेक उद्भवतो नथी, पण बापू एम कहे छे के वधारे विशेष जो केवुं होय तो ज्यां विवेक हशे ने त्यां ज सत्संग थशे। कथा छे, सत्कर्म छे, ए गमे जग्याए थता स्थाननुं शास्त्रनी अंदर महत्व आपवामां आव्युं छे। गमे जग्याए गमे कर्म न थाय। प्रभुना कर्म करवा, प्रभुनी कथा करवी, प्रभुनी भक्ति करवी, ए करवुं ए तो बहुत दूरनी वात छे। बापू हमेशा कहे छे के कोई पण सत्कर्म करवुं ने ए तो बहुत दूरनी वात छे, पण तमने सत्कर्म करवानो विचार मात्र पण आवे तो समजવું કે તમારા ઉપર માં જગતજનનીની કૃપા છે। આજે હજારો ભાવિક ભક્તો જ્યારે આ ફેસબુક અને યુટ્યુબના માધ્યમથી બાપુની કથા સાંભળે છે, કેટલાક જે છે આ અવસર ચૂકે છે, પણ જો કોઈ ભાવિક ભક્તોને મનની અંદર એવો વિચાર પણ આવે કે આજે હું ભગવાન બાપુના શ્રી મુખેથી માતાજીની કથા સાંભળીશ તો સમજવાનું એના ઉપર પણ માતાજીની કંઈક કૃપા છે। અને આ કપરા કાળની અંદર જો કોઈ સાચું હોય તો એ સત્કર્મ છે। પૂજ્ય બાપુ દ્વારા અવરનવર આ કથા થાય જ છે અને આપણે સૌ એ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે બાપુ એમના શ્રી મુખેથી આવીને આવી રીતે કથાનો અવિરત પ્રવાહ જે છે એ ચાલુ રાખે અને આપણને સૌને પણ એક સત્કર્મ કરવાનો મોકો મળે। વધુ સમય ન લેતા બાપુ મારો આજનો એક એવો પ્રશ્ન છે। દેવોના દેવ મહાદેવ છે, બ્રાહ્મણો શિવ મહિમના સ્તોત્રની અંદર ગાય છે કે અજન્માનો લોકા, દેવોનો દેવ જે છે એ મહાદેવ છે। પણ બાપુ કેટલાક ઘરની અંદર એવા ફોટા હોય છે કે જગતજનનીમાં જગદંબા જ્યારે મહાકાળીનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે તો એ જગદંબા એ ભગવાન શિવના ઉપર પગ મૂકે છે। તો બાપુ એ ફોટા પાછળનું મર્મ શું છે? કારણ કે દેવોનો દેવ મહાદેવ ભગવાન શિવ છે અને એની ઉપર માતાજી પગ મૂકે તો એ કથા જે છે બાપુ આપ સંભળાવો કે એ ફોટા પાછળનું મર્મ શું છે। બીજી વસ્તુ બાપુ હંમેશા અવરનવર આપણે કહીએ છીએ કે સીતા રામ, રાધે કૃષ્ણ, નમઃ પાર્વતી પતય, હંમેશા જે છે એ સ્ત્રીનું નામ જ આગળ લેવામાં આવે છે। કેમ કૃષ્ણ રાધે નથી કહેવામાં આવતું? કેમ રામ સીતા કેમ કહેવામાં નથી આવતું? શા માટે હંમેશા સ્ત્રીનું નામ જ પહેલા લેવામાં આવે છે? સ્ત્રી એટલે માતાજી, નોટ શ્રી। માતાજીનું નામ જ કેમ બાપુ પહેલા લેવામાં આવે છે? તો આ એક પ્રશ્ન જે છે જેના ઉપર આપ પ્રકાશ પાડો એવી અમે સૌ અભિલાષા રાખીએ છીએ। ફરી એકવાર યુટ્યુબ અને ફેસબુકના માધ્યમથી દરેક ભાવિક ભક્તોને નમ્ર અપીલ છે કે પૂજ્ય બાપુના શ્રી મુખેથી આ દેવી ભાગવત કથાનો આપણે સૌ લાભ લઈએ। અસ્તુ, જય સિયારામ, જય માતાજી। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय शतकं नमः।
नमः प्रकृति भद्राय निहतां प्रणतस्मता अम्बा भवानी जय जगदाम्बा अम्बा भवानी जय जगदम्बा माता भवानी जय जगदाम्बा माता भवानी जय जगदम्बा चंडी भवानी जय जगदाम्बा चंडी भवानी जय जगदम्बा काली भवानी जय जगदाम्बा काली भवानी जय भगवती बहुभावनाय वार्तात् सर्वजगतां परमात्रिहन्त्रै वेदासे विदिताखिल शास्त्रसारा दुर्गासे दुर्गमसागरगौरगंगा जय जय गिरिवरराज किशोरी जय महेश मुखचंद चकौरी जय गज वदन शरानन माता जगत जननी नामिनी दुतिगाता नहीं प्रवादि मध्यवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारी विश्व विमोहिनी सबस बिहारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मोदी सब होई सुखारे आद्य शक्ति अम्बे मार्कंड महाराज सूरत राजा ने समाधि वैश्य कथा कहे वैशंपायन ऋषि जनमेजय राजा ने देवी चरित्र संभळावे अखिल ब्रह्मांड में राष्ट्रात्री सर्व कल्याण करनारी दुखों ने हरनारी पापों नाश करनारी महामारी नो विनाश करनारी ये माताजीना चरित्रનું દર્શન આજે દુર્ગાષ્ટમીના પાવન દિવસે યુટ્યુબ ચેનલ અને ફેસબુકના માધ્યમથી જે લોકો કથા શ્રવણ કરી રહ્યા છે સૌને મારા જય સિયારામ છે આજના નવચંડી યજ્ઞના મનોરથી કૈલાસબેન પ્રભાકર અટારાજી નાની ભૈયા કૈલાસબેન પરમાર ઓમપાલ એમના દ્વારા માતાજીનો યજ્ઞ કાર્ય સંપન્ન થયું અમારા અનંત કુમાર કરમચંદ જેઠવા જે દીવ ભોગલામાં બેઠા છે એમના તરફથી માતાજીની રાજ્ય પ્રચાર પૂજા
વસ્ત્રપાત્ર સહિત 16 પ્રજાનું પૂજન, જ્વારા પૂજન અને શ્રીમદ દેવી ભાગવતનું પૂજન સંપન્ન થયું. અને ખાસ કરીને અમારા અમિત મિશ્રાજી જે નાદુરસ્ત હોવાને કારણે આવી શક્યા નથી, પણ ટેલિફોનિક સંકલ્પ લઈને એમના દ્વારા આજે આ સત્કાર્ય સંપન્ન થાય છે. માતાજીની કથાનો હવે ઉત્તરાર્ધ શરૂ થાય છે. મધ્યમ ચરિત્રમાં આપણે મહિષાસુરના નાશની કથા જોઈ ગયા અને છેલ્લા ઉત્તમ ચરિત્રમાં જે ભગવાન શિવજી દ્વારા કહેવાયેલી કથા, ગઈકાલે આપણે ચામુંડા માતાની કથા જોઈ ગયા, જેણે ચંડ અને મુંડનો નાશ કર્યો. આજે રક્તબીજ નામના દૈત્યના વધની કથા છે. રક્તબીજ વધે દેવી, ચંડમુંડ નાશી. આ રક્તબીજ કોણ છે? અત્યારે જે મહામારી કોરોના ચાલે છે એ રક્તબીજ જ છે. જેમ કોરોના સંક્રમિત છે એમ રક્તબીજ સંક્રમિત હતો. એક બુધમાંથી 1000, 1000માંથી 2000, 2000માંથી 10,000. એટલે આ મહામારી એ રક્તબીજ છે અને એને કાળી સિવાય કોઈ મારી નહીં શકે. ખપ્પર હાથમાં લઈને જગદંબાએ પણ કાળીનું પ્રાગટ્ય જે થયું ને એને દેવતાઓએ વધાયું છે. સાથિયા પુરાવો દ્વારે, સાથિયા પુરાવો દ્વારે, દીવડા પ્રગટાવો રાજ. આજ મારે આંગણે પધારશે માતા માવડ. જય અંબે, જય અંબે, અંબે જય અંબે. સાંભળો તો ખ્યાલ આવશે. વાંજિયાનો મેળો તારે તમારા ભારતે માં પોરાનો ગુલારે. કુંવારી કન્યાને મારી હરવાનો ભરતારે માં પૂનમનો પ્યારે. ધનને ધનાને આપે સિંચિત 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 સિંચિત. ધનને ધનાને આપે રાખે મારી સૌરી રાજ. આને આને પધાર સેના પાવા. જય અંબે, જય અંબે, અંબે જય અંબે. જય અંબે, જય અંબે, અંબે જય અંબે. સાથિયા પુરાવો દ્વારે, દીવડા પ્રગટાવો રાજ. આજ મારે આંગણે પધારશે બાપા વાળી. જય અંબે, જય અંબે, અંબે જય અંબે. જય અંબે, જય અંબે, અંબે જય અંબે. એ મહાકાળીમાં આ ગીત તો સાહેબ તમારો જન્મ પણ નહીં થયેલો, તમારા જન્મ પહેલાનું આ ગીત છે એટલે તમને એનો લય નથી આવડતો. બાકી આ ગીત તો જ્યારે રેડિયા પર વાગતું ને તો માણસ રસ્તા ઉપર નાચવા માંડે. સાથિયા પુરાવો દ્વારે, દીવડા પ્રગટાવો રાજ. આજ મારે આંગણે પધાર. આજે મહાકાળી માતાનું પ્રાગટ્ય છે. પણ પ્રોફેસર ભાર્ગવ દવે બહુ સરસ પ્રશ્ન કર્યો કે શંકર ભગવાનના ઉપર મહાકાળીનો પગ આવું ચિત્ર કેમ બધાના ઘરે છે? હજી બહાર નીકળી ગઈ છે. એક હાથમાં ખપ્પર છે, એક હાથમાં ખડક છે.
રાક્ષસોના માથાની માળા પહેરી છે માતાજી. આ ફોટો બધાને ઘેરે છે, કથા લગભગ બધાને ખબર નથી. અને બીજો એક બહુ સરસ પ્રશ્ન કર્યો તમે ભાર્ગવભાઈ દવે, ભાર્ગવ ભાસ્કર દવે, કે માતાજીનું જ નામ કેમ લેવાય છે? સ્ત્રી નહીં, કોણ? હા, કારણ કે મા એ સ્ત્રી નથી, આદ્ય શક્તિ છે, પરાંબા છે. માનું જ નામ પહેલા સીતારામ, રાધે કૃષ્ણ, પાર્વતી પતે, હર હર મહાદેવ. તો એ બધી કથા મહાકાલીના પ્રાગટ્યમાં સમાયેલી છે. રક્તબીજનો વધ કર્યો માતાજીની જ્યારે દેવતાઓએ પ્રાર્થના કરી, અનેક રૂપ ધારણ કરીને માં યુદ્ધના મેદાનમાં લડતા હતા. પહેલા બેન તમે ને પ્રભાકરભાઈ આગળ આવી જાઓ. હવે માતાજીનું દર્શન કરાવવાનું છે તમારે. એ વખતે આદ્ય શક્તિએ કાલી રૂપ ધારણ કરવા માટે આદેશ કર્યો. એક જ રૂપમાં બધા સમાઈ જાઓ. તમામ દેવીઓ એક રૂપમાં સમાઈ ગઈ અને મહાકાલી માતાનું પ્રાગટ્ય થયું. બોલીએ મહાકાલી માતાની. એ મહાકાલી માતાનું પ્રાગટ્ય જ્યારે થયું અને એણે રક્તબીજને મેદાનમાં આહવાન કર્યું, પ્રકાર કર્યો. રક્તબીજનું રક્ત ભૂમિ પર ન પડવા દીધું. માં રક્ત ઝીલતા ગયા, પીતા ગયા, રક્ત ઝીલતા ગયા અને પીતા ગયા છે. રક્તબીજનો નાશ થયો. બોલો મહાકાલી માતાની. આપે પણ મહાકાલીનું દર્શન કરાવવાનું છે. પાવાગઢ વાળી મહાકાલી ને
જોવા ગયું એટલે કાલી બેભાન ભૂલ્યા એવી કથા છે. માતાજીને પછી ખ્યાલ જ ના રહ્યો. ખડક વીજવા માંડ્યા. પછી તો જે આવે બધાના ઉપર ખાલી આવેશમાં આવ્યા છે. तुही आद अन्ना तुही भवानी तुही जोग माया तुही वाणी तुही धरन आकाश की भूप सारी तुही मोह माया विषय सुधारी तुही चार वेदम खटन वास चीनी तुही ज्ञान विज्ञान में सर्व भीनी तुही वेद विद्या 14 प्रकाशी कला मंड 24 के रूप राशि तुही कोटि भयभीत रूपम करालम तुही राधिका रूप रेजे मुरारी માં રાધિકાનું રૂપ પણ લઈ શકે છે અને માં ભયભીત કરાલમ કાલીન રૂપ પણ લઈ શકે છે. ઓમ ક્રામ ક્રીમ ક્રોમ મહાકાલી નમઃ. હવે એ માતાના આવેશને કોણ શાંત કરે? દેવતાઓ કોઈ આડા આવવા તૈયાર નથી. જે આવે એના ઉપર માં પછી પ્રહાર જ કરવા માંડ્યા. અસુરનું લોહી પેટમાં જવાથી બેફામ બન્યા છે. મહામારી કરતા વધારે મોટી સમસ્યા આવી ગઈ. એ વખતે શંકર ભગવાને બીડું ઝડપ્યું. મહાકાલી જે રસ્તેથી આવતા હતા રસ્તામાં આડા સૂઈ ગયા. મહાકાલી ધામ 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 બ્રહ્માંડમાં કડાકા બોલતા હતા. મહાકાલી પગલા ભરે. શંકરના ઉપર પગ પડ્યો. નીચે જોયું કહો આ તો ભોળાના એકદમ જીભ બહાર નીકળી ગઈ. અરે રે મારા ત્યાં શું થઈ ગયું? આવી શાંત થઈ ગયું. મહાકાલી કહેવા માંડ્યા મારાથી તમારા ઉપર પગ મુકાઈ ગયો. મહાદેવ મહેશાનના પરો દેવો મહિમનો ના પરાસ્તુતિ અઘોરના પરો મંત્રો નાસ્તિ તત્વ ગુરુ પરમ દીક્ષાદાનમ નમસ્કાર ગાગમ યાગાદિકા ક્રિયા. હે મહાદેવ શાંતિ દોડજમ. એ વખતે શંકર ભગવાને કીધું દેવી આમાં તમારો વાંક નથી. આ તો તમારા આવેશને શાંત કરવા હું જ જાણી જોઈને રસ્તા પર સૂતો. તો પણ મહાકાલી પસ્તાવો કરે. મારાથી ભોળાનાથ ઉપર પગ મુકાઈ ગયો. મારાથી મહાદેવ ઉપર પગ મુકાઈ ગયો. ત્યારે શંકર ભગવાને મહાકાલી માતાને એમ કીધું કે હે મહાકાલી માં, હે ખડ ચક્ર ગદા ધારણ કરનારી, હે રક્ત બીજનો વધ કરનારી, હે કાલિકા તમે રક્ત બીજનો વધ કરીને આખા સંસાર ઉપર ઉપકાર કર્યો છે. દેવતાઓ તમારા આભારી છે. આજથી અમે બધા દેવતાઓ તમને એક વરદાન આપીએ છીએ. એમ શંકર ભગવાન બોલ્યા. શું બોલ્યા? શું વરદાન? કે હે અંબા જાઓ, આજથી અમારું વરદાન છે સંસારમાં કોઈ પણ જગ્યાએ તમારું નામ પહેલા બોલાશે, પાછળથી અમારું નામ બોલાશે. એટલે ત્યારથી સીતારામ બોલાય, રાધા કૃષ્ણ બોલાય, પાર્વતી પદે હર હર મહાદેવ. હે જગદંબા, હે આદ્ય શક્તિ. સાહેબ મહાકાલી માતાનો કલિયુગમાં બહુ પ્રભાવ છે. જે મહાકાલીનો આશ્રય કરે છે એને દરિદ્રતા રહેતી નથી. જે મહાકાલીની પૂજા કરે છે એના જીવનમાં શત્રુઓ રહેતા નથી. ખાઈ ખરા દાભોળિયા અવારનવાર ઉભા જા કરે વાસઠિયા, પણ કાલી કૃપા કરે એટલે બધા પાછા નિર્મૂલ થતા રહે. વાસઠિયા વગર મજા ક્યાં આવે છે? દાભોળિયા વગર મજા નથી આવતી. જીવનમાં સંઘર્ષ ન હોય ને તો જીવનનો આનંદ જ ન હોય. પણ કાલીની એટલી કૃપા છે. કાલી રોગનો નાશ કરે, કાલી શત્રુનો નાશ કરે, કાલી ભયનો નાશ કરે. રોગાન શેષાન અભવસि તુષ્ટાન રુષ્ટા તુ કામાન સકલાન વિષ્ટાન તામાશ્રિતાનામ ન વિપન્નરામ તામાશ્રિતામાશ્રયતામ પ્રપન્તે. રોગ ભય અને શત્રુનો નાશ કરનારી. અમે દર વધ 14 દિવસે રાત્રે સાહેબ આજે 47 વર્ષથી આ માએ કૃપા કરી છે. કોઈ બી જગ્યાએ હોઈએ દર વધ 14 દિવસે મહાકાલીને ભોગ ધરાવાય છે. મહાબા કાલીની પૂજા થાય છે. આજે સવારે જ મને
અમારા માર્ગશીર્ષ રાજ્યગુરુએ એક પ્રશ્ન કરેલો કે રાત્રિના સમયે દુઃખ સપના આવતા હોય તો એને માટે શું ઉપાય છે? ખરેખર આ સમાજમાં ઘણા લોકોની સમસ્યા છે. ઘણાને ઊંઘમાં ખોટા સપના આવે, ખરાબ સપના આવે, વિહામના સપના આવે, જપકાવી કરે બેઠો કલાક हमारे धर्मपुर में स्वर्गस्थ पंडित जी आता है, कहता मन लाखे जो उमज मन लाखे घना शब्द आवे साहब एक उपाय जो करे तो जीवन में आवता तमाम दुख सपनो नाश थाय आवे ज नहीं खराब सपनो ने माटे उपाय करवो पड़े ए कर्या वगर काई थતું નથી. एक जणो 500 रुपया में नवचंदी यज्ञ करावा निकळ्यो, मैं એને પાછા મોકલી આવ્યો, तारा काम में आवशे. भणेलो गणेलो माणस, पोस्ट ग्रेज्युएट, नवचंदी यज्ञनी दक्षिणा 500 रुपया मोकलावे. हारा 500 रुपया तो धूप थाय रोज ना. मैं पोते 12 रुपया लीटर डीजल पुराव्યું છે, આ પેટ્રોલ પુરાવ્યું છે મારા સ્કૂટરમાં. પ્રભાકરભાઈ મળતું ને એ જમાનામાં 12 રૂપિયા લીટર. મારા રાજદૂતમાં મેં પોતે 12 રૂપિયા લીટર પેટ્રોલ પુરાવેલું છે. હજી પણ એ બિલ હશે 12 રૂપિયા લીટરનું. હવે અત્યારે કેટલા પેટ્રોલના? 89 હે સગન હે ખોટવડું. ખરેખર મારે એ બહાર પકડી રખાય કે હાય 12 રૂપિયામાં પૂરતો તો નેવ્યા એના લઈ ત્યાં માણસ બોલાવી દે આંખો વળી. મહારાજને આપવાના તેમાં માણસનો જીવ કપાય છે. મહાકાલી માતા કરવું પડે સાહેબ. કોઈને પણ રાત્રિના સમયે વિહામના સપના આવતા હોય તો આ ઉપાય લખી રાખો, કાગળને પેન લો હાથમાં. એકદમ રાત્રે સૂતી વખતે બોલવાનું. એક લોટો પાણી માથા નીચે પલંગની નીચે જ્યાં માથું હોય ત્યાં મૂકવાનું. પોતે નહીં પીવાનું, એમાં ધ્યાન રાખજો. એક લોટો પાણી મૂકીને પછી હું બોલું એમ બોલવાનું. ઓમ ક્રામ ક્રીમ ક્રોમ મહાકાલી માતાય નમઃ. ઓમ શામ ક્રીમ ફટ સ્વાહા. 11 વખત આ મંત્ર બોલો. કેટલી વખત? ઓમ ક્રામ ક્રીમ ક્રોમ મહાકાલી માતાય નમઃ. ઓમ શામ ક્રીમ ફટ સ્વાહા. ઓમ ક્રામ ક્રીમ ક્રોમ મહાકાલી માતાય નમઃ. ઓમ શામ ક્રીમ ફટ સ્વાહા. સાહેબ 11 વખત પાણી મંત્ર બોલી પેલું પાણી માથા નીચે જ મૂકી રાખવાનું પલંગ નીચે. સોઈ જાઓ, મહાકાલી મારું નામ કરે. જો સપના આવે તો ચેલેન્જ છે મારી. કોઈ દુઃખ સપન નહીં આવે, કોઈ ખરાબ સપન નહીં આવે. અને પેલું સવારે જાગો એટલે પેલું પાણી જે મૂકેલું હોય એક લોટો ભરીને એ કોઈ પણ ઝાડ નીચે રેડી આવવાનું. આ કલિયુગનો પ્રત્યક્ષ ઉપાય છે, લગ્ન કરવું નથી. કોઈ પણ એવી સમસ્યા નથી આ સંસારમાં જેનો હલ નથી, પણ જો શ્રદ્ધાથી ભક્તિભાવથી આદર સાથે જો કરવામાં આવે તો માતા બધા પ્રશ્નોનો હલ કરી દે છે. ઘણી વખત ઘરમાં દીકરીઓ જવાન થઈ ગઈ હોય, 35 વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ હોય, લગ્ન ન થતા હોય તો માતાજીની ચોપાઈ છે. જય જય ગિરિવર રાજ કિશોરી, જય મહેશ મુખચંદ ચકોરી, જય ગજબદન શણાનંદ માતા, જગત જનની દામિની તુતિ ગાતા. આ ચોપાઈનો જો એ દીકરી પાસે શ્રદ્ધાપૂર્વક જાપ કરાવવામાં આવે તો क्या प्रश्न पूछ रहे हैं किशोर भाई? ईश्वर को आखिरी उम्मीद में पहला भरोसा बनाइए. हाँ,
ईश्वर को आखिरी उम्मीद नहीं पहला भरोसा बनाइए। हाँ, हमारे किशोर भाई राजपुरोहित जी कहते हैं ईश्वर को आखिरी उम्मीद नहीं पहला भरोसा। आखिरी उम्मीद नहीं है, पहले भरोसा बनाए। हाँ। આજે તો કરવી બે છે, છેલ્લે જ ભગવાન યાદ આવે, આખરી ઉમ્મીદ જ ભગવાન. બધેથી પરવારી જાય, લીલા ભાભી રામૈયા થઈ જાય, અને પછી હવે તું કરે તો ખરું, હવે તું કરે તો ખરું, એમ કઈ ગુરુ आले. ईश्वर को आखिरी उम्मीद मत बनाइए. बहुत बढ़िया बात की पुरोहित जी, मोता से किशोर सिंह जी, चंदन सिंह जी, राज पुरोहित जी ने बहुत बढ़िया बात की. पनीर की जलेबी खिलानी पड़ेगी, याद रखिए जी. हाँ? आखिरी उम्मीद भगवान ही नहीं रखनी चाहिए. ईश्वर को पहले से ही उम्मीद बनाइए, पहले से ही ईश्वर का आधार रखिए. अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में, सब बार तुम्हारे हाथों में. हम सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में, सब बार तुम्हारे પરમહંસદેવ મહારાજ સાહેબ એને માતાજીની સાથે એટલી બધી આરાધના કે માં એમ બોલે તો મહાકાળી પ્રગટ થાય. परमहंसदेव महाराज के जीवन की कथा सुनिए. मां से इतना भाव जग गया था. मां 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 मां. हमारो कवि कागल है, अजब धून अंबानी लागी, अजब धून अंबानी लागी, ये सुनी मारे निंदड़ी भागी, ये सुनी मारी निंदड़ी भागी, अजब धून अंबानी लागी, अजब धून अंबानी लागी, अजब धून. यहाँ से लाइन से नव कन्याओं को, नव दुर्गाओं को बैठा लो. लक्षित भाई आप सबके ऊपर चुनरी पहना दो और एक एक हार गले में डाल दो नवे नव कन्याओं को. आज नवरात्रि का अष्टमी का दिन है. हमारी जाए जरा जरा आरती में हो, जरा 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 सेट सेट नवे नव हमारी. अजब धून अंबानी. और रेखा बा को जरा आवाज दीजिए. आपको कन्याओं का पूजन करना है. बा 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 जाओ जाके बा मंडप पकड़ो. એવું પડે માં જગદંબાની કેટલી કૃપા કે આજે નવ કન્યાઓના રૂપમાં નવ દુર્ગા અહીંયા ઉપસ્થિત થાય છે. हमारे रेखा जी नव कन्याओं का पूजन करेंगे. भाई एक अलग क्लिप उतारो नव कन्याओं का पूजन की. तेस्तु भक्त्या स्मुदानमुदेशाः सिद्ध्येते प्रजायते.
संशय प्रेत संस्था चामुंडा वाराही महिषासना महाराष्ट्र हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवेश्वरी वृषवाहना सर्वभरणभूषिता इत्यदा मातरा सर्वे सर्वयोग समन्विता नानाभरण सौभाग्य नानारत्नोपशोभिता ओम श्रीअष्टादश लक्ष्मी जागनाम्बाहो रात्रि पारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो ख्यातं महान्निघाणा भौमैघाणा सर्वलोकं मैघाणा दुर्गा मात की पुत्री वा विद्यं ब्रह्मचारिणे विद्यं चंद्रघंटाये कुसुमांडे चतुर्थं पंचमं स्कंदमातेये षष्ठं कात्यायने सप्तमं कालरात्रिये महागौरी गीताष्टमं नवमं सिद्धदात्रिये नमो नमः हरि ओम दुर्गे स्मृतारितिमसे सजन्तो स्वस्ति स्मृता मतिमतेव शुभं ददासि शरीररूपभयहारिणिकात्मधन्या सर्वोपकारकरणा सदाचित्ता ऐभिर्हजे जगदुपेश सुखं दधेति कुर्वन्तु नामनरका यतिराय पापं संग्रामरोध्यमधिकाम्य देवं प्रयान्तो मध्वेति नूनमयिताभिनहन्ति देवी नव दुर्गायै नमो नमः बोलो नव दुर्गा माता की हरि ओम भगवते भगवते पापो हरि नमो स्तोत्रं विनया प्रदानो ब्रह्माण्डमाय
पदे पुण्योऽहं धन्योऽहं तव दर्शनं हीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरे यत्पुण्यालयादे परिपूर्णतस्तु मे शक्तियन्ते माधवी हरे माधवी भगवान् माधवी गुरुदेव दास बाबा की बाबा रे सीताराम हे तारा करे